जीएसटी का अनाउंसमेंट हो चुका है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा 22 सितंबर के बाद। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक पॉज शायद दिख सकता है। ग्लोबली जो वर्ल्ड लीडर्स है वो अपने हिसाब से स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, तो उसका असर मार्केट पे होता रहेगा। तो डोमेस्टिकली थोड़ा सा पॉजिटिव है और ग्लोबली अभी भी वॉलेटाइल है। तो इस हफ्ते क्या वो चीज़ें हैं जिससे मुझे बचना है या जो मुझे नहीं करनी है, जिससे कि मेरा प्रॉफिट बना रहे और मैं लॉस से अपने आप को बचाता रहूं। इस हफ्ते में मुझे अगर किसी से बचना है तो वो है न्यूज़ चैनल से। तो कल ही की बात कर लेते हैं। ट्रम्प साहब ने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी मोदी साहब की, और मोदी साहब ने उस ट्वीट का रिप्लाई क्या कर दिया। तो ये न्यूज़ चैनल्स वाले चिल्लाने लग रहे हैं कि अब चीज़ें बदलने वाली है, अब मार्केट शायद रिवर्स हो सकता है। तो क्या मार्केट ऐसा रिवर्स होता है? क्या भारत और अमेरिका के बीच में सब कुछ अब पहले जैसा हो गया है? क्या ट्रेड डील हो गई है? क्या जो टैरिफ्स थे वो हट गए हैं? नहीं। तो फिर क्या हुआ है? बस थोड़ा सा सेंटिमेंट इधर उधर हो गया है। बट मार्केट ऐसे थोड़ी चलता है। तो क्या ये न्यूज़ वालों को पता नहीं है? बिल्कुल पता है, लेकिन उनको न्यूज़ बनानी है। तो एज ए ट्रेडर मुझे इस हफ्ते उनकी इस सोच से या फिर उनके इस न्यूज़ मॉन्गरिंग से थोड़ा सा बचना पड़ेगा और थोड़ा सा अपना दिमाग मुझे लगाना पड़ेगा। मार्केट की मूव्स को देखकर मुझे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एज ए ट्रेडर इस हफ्ते में फिर से मैं इंडेक्स को इग्नोर करने की कोशिश करूंगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मूवमेंट आएगी या आ सकती है, उसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। और फिर से वही है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेरा व्यू अभी भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ही व्यू रखना है, ज़्यादा काम में आएगा मेरे। एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए जो फिलहाल जो काम की खबर है वो है जीएसटी। लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा अंदर जाके देखना पड़ेगा कि जो जीएसटी के रेट्स हुए हैं, मैं जिन शेयर्स को खरीदना चाहता हूँ क्या वाकई में उनका वैसा असर दिखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस का जीएसटी 18% से 0% हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स है वो अब 18% सस्ते हो जाएंगे? शायद नहीं। तो मुझे इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अगर मैंने पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखी है और खास करके अगर वो इंडेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स है, तो मुझे पेशेंस बहुत दिखाना ही पड़ेगा। और वैसे भी इन्वेस्टर को पेशेंस तो दिखाना ही पड़ता है, बिना पेशेंस के इन्वेस्टर कैसे बनेंगे हम?